This is lecture 4. Okay, let's start. Today again we are back with motion and today is our lecture 4. लेक्चर 4 में हम आगे और मोशन के बारे में कुछ टर्म्स, नई नई चीजें को उनको समझने की कोशिश करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज वेलोसिटी. वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. तो वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में, जैसे एक बंदा जो है चल रहा है कुछ स्पीड से, कुछ मीटर वो ट्रैवल कर रहा है और उसका रिलेवेंस जो है टाइम के साथ है और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकेंड्स में. तो डिस्टेंस यहाँ पे टाइम के साथ, वही स्पीड की बात. अब हमने कल पढ़ा था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. व्हाट इज दैट? हाँ, वेलोसिटी में जो होती है वहां पे डायरेक्शन होती है और जो स्पीड होता है वहां पे डायरेक्शन नहीं होता. ठीक है, तो लेट्स सी दैट. अब वेलोसिटी जो होता है ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है या वेरिएबल हो सकती है. यूनिफॉर्म मतलब The यूनिफॉर्म same rate. यानी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, इन द सेम टाइम पीरियड. तो वेरिएबल क्या हो सकता है? वेरिएबल मींस नॉन यूनिफॉर्म टाइप, यानी डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है डिफरेंट सेम अमाउंट ऑफ टाइम में. यानी जैसे यूनिफॉर्म में हम कहेंगे 1 मीटर 1 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, यानी हर सेकंड में वो 1 मीटर ट्रैवल करेगा. बट वेरिएबल क्या हो सकता है? कभी कभी 1 सेकंड में वो 5 मीटर भी ट्रैवल कर रहा है, कभी वो आधा मीटर ट्रैवल कर रहा है. इसका मतलब हो गया वो यूनिफॉर्म नहीं चल रहा, वो वेरिएबल चल रहा है. सो चेंजेस विद स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और बोथ. यानी अगर हम कभी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करेंगे या उसकी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करेंगे तो इसका जो है वेलोसिटी चेंज हो जाएगा. तो डायरेक्शन भी होता है वहां पे और स्पीड भी होता है वहां पे. ठीक है, तो इट्स डायरेक्शन विद स्पीड, स्पीड विद डायरेक्शन, दैट्स द वेलोसिटी. ठीक है, स्पीड विद डायरेक्शन, दैट इज आवर वेलोसिटी. फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन, यानी कितना कितना रेट है मोशन का. रेट मींस विद टाइम, कितना फास्ट चल रहा है, टाइम के साथ कितना फास्ट चल रहा है. मैग्नीट्यूड मींस क्वांटिटी, कितना, यानी मीटर्स में कितना वो ट्रैवल कर रहा है और कितने सेकंड में कर रहा है. अगर ये वेरिएबल है, चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो इसको हम कहेंगे दिस इज नॉट कॉल्ड द यूनिफॉर्म टाइप, नो दिस इज कॉल्ड द एवरेज. तभी हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं. हम कभी, अगर आपने ट्रैवल किया होगा 50-60 किलोमीटर, हम कभी यूनिफॉर्म नहीं चलते. तो ये हम थेरेटिकल बोल सकते हैं या बोलते हैं. अगर हम एक बड़ी सी डिस्टेंस में लेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, वहां पे जो है कभी स्पीड 40 होता है, कभी 80 होता है, कभी 100 होता है. तो ये स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं रहता. इसीलिए हम जब भी वेलोसिटी की बात करेंगे और वेलोसिटी लेंगे तो हम एवरेज वेलोसिटी लिया करेंगे. तो और कैलकुलेशन इसकी जो है लाइकवाइज, जैसे स्पीड का कैलकुलेट हम करते थे, स्पीड का फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला? The distance covered दैट दैट वाज divided by total. total distance, total distance traveled divided by total time, Ta- take- total time taken. तो इट्स लाइक दैट. अब इसमें सेम डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया कितने टाइम में. अब इसमें जो है हम बोलेंगे ईस्ट साइड से इतनी डिस्टेंस इतने टाइम में, वेस्ट साइड से इतनी डिस्टेंस इतने टाइम में. इसीलिए इसका सेम फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड. इसका इसका यूनिट जो है वैसा ही होता है जैसे हमें स्पीड का मिलता है, मीटर पर सेकेंड. ठीक है, वो चीज इसमें चेंज नहीं होती ना. एक केस स्टडी करेंगे हम. तो केस क्या है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग विद यूनिफॉर्म रेट. अगर कभी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है. यूनिफॉर्म रेट मींस जैसे बच्चा अभी दिया हुआ था, वो 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा था. अब अगर 2 सेकेंड होंगे तो 2 मीटर होंगे, 3 सेकेंड होंगे तो 3 मीटर वो ट्रैवल करेगा, 4 सेकेंड होगा तो 4 मीटर वो ट्रैवल करेगा. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द यूनिफॉर्म रेट से वो चल रहा है. सो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग विद यूनिफॉर्म रेट. नाउ हेयर एवरेज वेलोसिटी जब हम लिया करेंगे तो हम क्या लिया करेंगे, क्योंकि कभी जो है यूनिफॉर्म चीज जो है, यूनिफॉर्म रेट जो होता है वो कभी मेंटेन नहीं हो पाता जब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, जैसे मैंने अभी कहा. इसलिए जब अभी हमने कहा कि एवरेज वेलोसिटी लिया करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो वो वहीं पे 40 स्पीड पे नहीं चलता.
उसको पहले पहले धीरे धीरे वो चढ़ता है, स्पीड 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, फिर 40 पे पहुंचेगा। सो इनिशियली इसकी स्पीड क्या थी, इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या थी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द, जो जिसको पहली स्पीड होती है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। और फिर जब वो अटेन करता है, फिर वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलने की कोशिश करेगा, दैट्स कॉल्ड द फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जब अगर ऐसे हो गया कि वो एक टाइम के लिए, फिर वो इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ था, फाइनल वेलोसिटी पे पहुंचा, फिर वो कांस्टेंट रहा, तो कितने देर के लिए रहा, इसका एक फॉर्मूला बनता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, इसको हम मीन लेते हैं, क्या लेते हैं इसका, मीन। यानी अगर इनिशियल वेलोसिटी इसका 2 है और फाइनल वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 12, 2 1s आर 2 6 आर, तो ये हो गया हमारा 6 मीटर पर सेकेंड जो है, ये है हमारा एवरेज वेलोसिटी। क्या है ये हमारा एवरेज एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी। और ये है इसका एक्चुअल मीन। मीन हो गया जब हम कितनी क्वांटिटीज है, जैसे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी एक क्वांटिटी है, फाइनल वेलोसिटी दूसरी क्वांटिटी, तो दो क्वांटिटीज है, डिवाइडेड बाय 2 किया करेंगे, दैट्स द मीन। जब हम मीन लेंगे इनका, तो एवरेज वेलोसिटी हमें निकल के आता है। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी प्लस इनका ना, ये जो हमने इनिशियल वेलोसिटी मैंने टर्म सीधे लिखी थी, अब यहाँ पे इनका फॉर्मूला, इनिशियल वेलोसिटी को हम लेते हैं u, और फाइनल वेलोसिटी को v से लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो ये है जो ऊपर फॉर्मूला है वो नीचे है। अब स्पीड एंड वेलोसिटी हैव सेम यूनिट्स, जैसे मैंने पिछले पेज पे बोला, इनका सेम यूनिट होता है। व्हाट इज दैट, क्या यूनिट है, पर सेक। मीटर्स, पर सेक। मीटर पर सेक, और एम पर एस, और एम, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन, ओडोमीटर जो है एक कार में लगा है, तो ये रीड कर रहा है इनिशियल इसकी जो है 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, जब आप ट्रिप पे जा रहे हो, तो ट्रिप आपने जैसे आप यहाँ जा रहे हो सोनामर्ग, तो आपकी ओडोमीटर पे फॉर एग्जांपल वहां पे 2400 चढ़ा। At the end of your trip, if the trip takes 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. जरा ट्राई करो। So let's see how to deal with this question. So सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें गिवन क्या है। So let's see question is, इसमें दिया हुआ है the odometer of a car reads 2000 किलोमीटर्स एट स्टार्ट, यानी स्टार्ट जो कार ने जो स्टार्ट किया, तो इसका जो है इनिशियल रीडिंग जो है, इनिशियल रीडिंग जो है वो है 24000 ये पहले से दिया हुआ है, किस पे, ओडोमीटर पे। ओके, तो ओडोमीटर पे पहले दिया हुआ है, तो फिर जब ट्रिप खत्म हुआ तो फाइनल रीडिंग इस पे क्या है, फाइनल रीडिंग इस पे है 2400 किलोमीटर्स। नाउ, तो आपको क्या करना है, आपको पहले सबसे पहले देखना है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। ठीक है, सबसे पहले आप करोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बात। द कार, तो वो कैसे करते हैं, फाइनल जो रीडिंग है दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल इनिशियल। रीडिंग। ओके, तो फाइनल रीडिंग हमारा था 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर, तो 2400 को 2000 उतारेंगे तो 400 हाँ। किलोमीटर जो है हमने टोटल डिस्टेंस जो है ओडोमीटर ने कैलकुलेट करके दिया हमें, 400 किलोमीटर हमारा ट्रिप का सफर था। ठीक है, सारा सफर था। ठीक है, नाउ अब हमें जो है देखना है कि टोटल टाइम कितना दिया हो, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, तो हमारे पास जो है टोटल टाइम दिया हुआ है जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 8 आवर्स। ठीक है, तो उसके बाद
तो अब देखते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होता है, वी एवरेज किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन को टी से स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एस यानी टोटल डिस्टेंस कितना हमने किया यहाँ पे 400 400 किलोमीटर, किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ये है, ठीक है 8 आवर्स। 8 आवर्स। ओके, तो 8 आवर्स हमने, तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है 50 टाइम्स जो है 50 किलोमीटर्स पर आवर, यानी जब आर को ऊपर चढ़ाएंगे तो ये -1 हो जाता है, तो 50 किलोमीटर पर आवर का हो गया, यानी किलोमीटर पर आवर का हो गया। अब अगर हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है मीटर और पर सेकंड में निकालना है, यानी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे करेंगे, विल डू दिस। इनटू करेंगे हाँ, तो ये है हमारे पास 10 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 1000 1000, एक किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है, मीटर्स, डिवाइडेड बाय कितने किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में, मल्टीप्लाई 1 घंटे में, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, एक एक घंटे में 60 होते हैं 60 मिनट्स, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो हम 60 × 60 करेंगे, वो होता है 3600 सेकेंड्स, ठीक है। और अगर इसको हम आगे देखेंगे और, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो है हमारा आंसर आता है 50 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर आर, ये है हमारे पास, और ये है हमारे पास 3600 किलोमीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर ऊपर है, किलोमीटर नीचे है, इसको काटेंगे, आर ऊपर है, आर नीचे है, इसको काटेंगे, हमारे पास क्या बचा, और हाँ यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 2 0, इनको काटा, अब क्या बचा, 15 × 10 हो गया 500, तो 500 मीटर बचा, नीचे जो है 36 बचा, ठीक है, और नीचे जो है इसके पास ये है सेकंड, ये बचा, तो ये हो गया 500, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 500 डिवाइडेड बाई 36, वो 13.6 आता है, 13.6 मीटर ये है मीटर, और सेकंड ऊपर चढ़ेगा तो -1 आएगा, तो हमारे पास 13.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से होगा, और अगर किलोमीटर पर आवर की तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगा, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, कैन यू ट्राई दिस। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, एक पूल है, एक स्विमिंग पूल है, वो उसकी लेंथ दी हुई है कि वो है 90 मीटर्स, ठीक है, तो 90 मीटर का पूल जो है उसमें वो स्विम करती है, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, यानी वो 180 मीटर जो है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और टाइम जो है उसके पास, टोटल टाइम कितना है, वो कितने टाइम में करती है ये, 1 मिनट में, 1 minute, ठीक है, 1 मिनट में वो 180 मीटर्स, यानी वो यहाँ से ऊपर जाएगी और ऊपर से नीचे आएगी, 90 + 90 हो गया 180, यानी वो इसको अक्रॉस जाती है, इस साइड गई फिर yes, वापस आई, तो उसने 180 मीटर जो है ट्रैवल किया। नाउ यू अप्लाई द फॉर्मूला। नाउ by swimming from one end to the other and back along the same straight path, find the average speed निकालना है, and average velocity निकालना है, पहले average speed निकालो फिर average velocity निकालो। सर पहले मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करें। बिल्कुल, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट जरूरी करना है, क्योंकि फॉर्मूला जो है हमें पता है, ऐसा यूनिट जो है मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, इसीलिए मिनट्स को हम करेंगे कन्वर्ट इनटू सेकंड्स। तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, तो पहले हम करेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो है वो है हमारे पास टोटल इक्वल टू डिस्टेंस, एस, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ने कितना ट्रैवल किया था 180 मीटर, तो टोटल टाइम टेकन कितना है 1
मिनट। तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स करेंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। मिनट मिनट कट हो गया। अब देखो ये हो गया 180 इंटू 1 हो गया 180 मीटर डिवाइडेड बाय 60 इंटू 1 हो गया 60, और यहाँ पे सेकंड बच गया। ठीक है, ये जीरो और ये जीरो कट हो गया। 6 1s आर 6 3s आर, ओके, हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज स्पीड। नाउ ट्राई द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगा? यानी v एवरेज वो किसके बराबर होता है? सर हाँ सर, ये टोटल डिस्टेंस टोटल ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट। डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना? टोटल टाइम टेकन है, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। यहाँ पे क्या है, इसने यहां से गई वहां से वापस आए, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस लिखो या डिस्प्लेसमेंट लिखो। अब डिस्प्लेसमेंट इसने कितना किया? 0। क्योंकि ये एक स्टॉप से गई थी, पार गई, 90 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। और फिर अगर हम डिस्टेंस को लेंगे तो यहां से वहां, वहां से यहां, टोटल को प्लस करते हैं हम डिस्टेंस में, 0। स्पीड में। बट जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं वहां पे जो है, वहां पे जो है इसको डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया जाता है। और वहां डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जब जहां पे अब ये प्रेजेंट है वहां तक कितनी डिस्टेंस है। अब ये क्योंकि वापस आई अपने स्टॉप पे, इसीलिए जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है इसका 0 है। और डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना इसको मिलेगा? 1 मिनट। ठीक है, और वी कैन से 0 डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो वो होता है 0 मिनट, 0 मिनट पर सेकेंड। ठीक है, तो टोटल आपको याद रखना है, स्पीड जो है टोटल टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये यस। दो को आप याद रखना, ये ध्यान में रखना। डिस्प्लेसमेंट को क्योंकि डायरेक्शन होता है इसीलिए हम इसको वेलोसिटी में यूज करते हैं। डिस्टेंस को क्योंकि डायरेक्शन नहीं होती, इसको हम दोनों साइड से मेजर करते हैं। अगर बंदा वहां भी गया फिर वापस आया, वो सारा ऐड हो जाता है, इसीलिए स्पीड के साथ एसोसिएट करते हैं। वेलोसिटी की क्योंकि डायरेक्शन भी होती है, स्पीड भी होती है, इसीलिए वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के साथ इसको एसोसिएट करते हैं। इसीलिए इसको यहाँ पे इस फॉर्मूला में लेंगे।